हेलो, राधे राधे। एक बच्चा काफ़ी दिनों से परेशान था, वो बोल भी रहा था मुझसे कि क्लास डालो क्लास डालो। देख ले रहा हूँ क्लास की, अगर देखा जाए तो दूसरा आपका चैप्टर हो जाएगा नाइन्थ का। मैथ की अगर बात करें तो एक किताब अगर हो जाएगी तो आपकी बालाजी प्रकाशन की किताब हो जाएगी। हालांकि मेरे हिसाब से किताब कोई मायने नहीं रखता है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर तो कोई भी सवाल आपका बन पाएगा मेरे हिसाब से। मैं बोल रहा हूँ वो, तो आप ये मेरी बात का थोड़ा ध्यान दें। दूसरे चैप्टर की अगर बात करें, दूसरे चैप्टर को आपका नाम अगर देखा जाए तो घातांक एवं करड़ी भी बोल सकते हैं, या आपका चैप्टर का जो नाम दिया गया उसको दिया गया वास्तविक संख्याओं के घातांक दिया गया है। उसके कुछ कंसेप्ट होते हैं, उनके हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख भी रखा है, जो भी फॉर्मूले वह यहाँ पर यूज होंगे उनको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसके बाद हम क्वेश्चन को हल कर गए हम हल कर पाएंगे। ठीक है, बाकी शुरू करते हैं। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर एक चीज़ है, देखा जाए जैसे हमने दे दिया है यहाँ पर पहला कंसेप्ट क्या हो जाएगा, ए की पावर एन इंटू एक, और ए की पावर एन दे रखा है तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एम प्लस का एन हो जाएगा। अगर जिसके अगर देखो ये देखो, अगर इसके बेस अगर समान है यहाँ पर देखा जाए तो ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी, अगर बेस समान होते हैं कि बेस अगर जिसके समान होंगे उसकी पावर चाहे कोई सी भी हो, यहाँ पर जरूरी नहीं एम का मान एम ही दिया है, यहाँ पर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, हालांकि जीरो भी दे सकते हैं। लेकिन जीरो अगर देंगे तो वो कंसेप्ट अलग हो जाएगा, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे बाद में। जैसे यहाँ पर इसके अगर बेस समान हो तो उसकी घातें क्या हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। मतलब कहने का मतलब है कि यानी कि अगर बेस समान है तो गुणा में घातें ये प्लस हो जाती हैं। आपको पता भी होगा और पहले आपके काफ़ी सारे टीचरों ने बताया भी होगा कि गुणा में घातें यानी जो भी पावर होती हैं वो क्या हो जाती हैं, पावर जो है या घात, वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती हैं आपस में। जरूर देखो, अगर एम प्लस का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। दूसरे अगर पॉइंट की अगर देखा जाए तो दूसरा पॉइंट दे रहा है ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन, और इसमें देखो देखा जाए अगर इंटू होगा तो आपका प्लस हो जाएगा, अगर डिवाइड बाई दिया दे रखा होगा तो क्या हो जाएगा, एम माइनस का एन हो जाएगा। हो सकता है इसको आपको ऐसे दे दिया जाए एम अपॉन एन, ए की पावर एम और ए की पावर एन, तब भी इसका मतलब डिवाइड ही होता है, या अनुपात में दे भी सकते हैं। ए की पावर एम दिया, अनुपात दे दिया ए की पावर एन, तो इसका मतलब भी क्या होता है, डिवाइड। तीनों कंडीशन हो जाएंगी, चाहे आपको ऐसा दे रखा हो, चाहे आपको ऐसा दे रखा हो, चाहे आपको ऐसा दे रखा हो, तब भी क्या होगा कि इसके बेस अगर समान है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तीसरे पॉइंट पे अगर चलते हैं, क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट क्या रखा है, ए की पावर एन और वो होल पावर अगर एन दिया गया है तो ये ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एम इंटू एन हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए जैसे हमने यहाँ पर दे दिया दो की पावर अगर 3 दे रखा है और इसकी होल पावर जैसे 2 दे दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम का मान यहाँ पर डिफरेंट कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर भी कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो ए की पावर एम की पावर होल एन है तो उसका क्या मान हो जाएगा, ए की पावर एम इंटू एन हो जाएगा। चौथे अगर बात करें, चौथा पॉइंट, जैसे ए की पावर माइनस का एन दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल के जैसे हमने दे दिया है 2 की पावर माइनस का 3 अगर दे रखा है, इसको प्लस में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी घात को नीचे ले आते हैं। जब इसको नीचे लाएंगे तो यह प्लस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ए की पावर अगर माइनस का एन होगा तो 1 अपॉन ए की पावर एन हो जाएगा। एन का मान कुछ भी हो सकता है, ए का मान आपको कुछ भी दे रखा होगा। अगले अगर पॉइंट की बात करें 6 नंबर, तो जैसे दे रखा है उन्होंने ए की पावर एम अपॉन एन, तो इसको तरीके से इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, ए की पावर एम की होल पावर 1 अपॉन ए हो सकता है, और इसके क्या हो जाएगा, हो सकता है ये एन अंदर आ जाएगा एम बाहर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। और यार रूट के अंदर ए की पावर एम और बराबर भी क्या हो जाएगा, एम रूट के अंदर ए की पावर एन। चारों कंडीशन चारों पॉइंट ऐसे टूट सकते हैं। यहाँ पर एक हमने लिखा नहीं है, एम अपॉन एन है तो हो सकता है एन यहाँ पर आ जाएगा, एम वहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ ए की पावर अगर एन है तो 1 अपॉन ए की पावर क्या हो जाएगा, एम। कहने का मतलब है एन चाहे अंदर हो जाए चाहे बाहर हो जाए, सेम टू सेम आपको ये आपका हो सकता है। ठीक है, नहीं एक मिनट, एन अपॉन एम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एम अपॉन एन दे रखा, तो ये तो कंडीशन नहीं होगी, माय मिस्टेक। यहाँ पर एम अपॉन एन दे रखा है तो एम तो अंदर हो सकता है लेकिन एम नीचे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर एम ऊपर दिया गया तो एन नीचे दिया तो एन ही नीचे रहेगा, ये ध्यान रखना। देखा जाए अब देखो इसको, ए की जैसे ए बी की पावर एम दिया गया तो इसका मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर देखो जैसे हमने लिख दिया क्या, 6 लिख दिया, 6 को और हम, और 6 की पावर जैसे हमने लिख दिया क्या, 2 लिख दिया। अब देखो 6 को अगर 2 डिवाइड में अगर तोड़ा जाए तो इसको लिख सकते 3 इंटू 2,
की पावर क्या हो जाएगा 2। तो कहने का मतलब है ये देखो ए बी पार्ट में टूट गई, जैसे ए का मान 3 हो गया, बी का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है 3 की पावर भी 2 हो जाएगा और 2 की पावर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस चीज़ से आप ध्यान रखना होगा कि ए की पावर एम इंटू बी की पावर क्या हो जाएगा एम होगा। तीसरे अगर पॉइंट की बात करें, ए की पावर ए अपॉन बी की पावर अगर एम दिया जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा ए की पावर एम और बी की पावर भी क्या होगा एम होगा। इतनी चीज़ें तो आपको आनी चाहिए घातांक तथा करड़ी पढ़ने के लिए, सडस इंडाइसस। तो ये चीज़ पॉइंट क्लियर होने चाहिए। पहला क्या हो जाएगा ये हमने बता रखा है, दूसरा ये, तीसरा ये। हालांकि और भी कुछ पॉइंट होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है वो, और ज़रूरी नहीं है आपको ये नाइन्थ या नाइन्थ के तक सीमित रहे। आपको ये आफ्टर 12 जब भी जाएंगे कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे भी जा सकते हैं, और जिसको अगर कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है उसके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। ठीक है, इन चीज़ को पहले इसको नोट करो, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है मेरे हिसाब से। देखो इसके चलते चलते मैं तुम्हें एक पॉइंट और बता दे रहा हूँ यहाँ पर। वैसा हो सकता है वैसा सवाल आपकी सच में दिया गया ऐसा, या सवाल ऐसा बन जाए। जैसे यहाँ पर देखो, अगर एक पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अपने दे दिया क्या, जैसे कोई भी नंबर हो सकता है, एक्स की पावर अगर 0 है, एक्स की पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होगा 1 होगा। या फिर लिख सकते हैं ए की पावर 0 का मान हमेशा 1 होगा। यानी ए का मान या एक्स मान कोई भी हो सकता है, जिसकी पावर 0 अगर दे रखी हो उसका मान हमेशा 1 होगा। हालांकि फिर में सिद्ध करने फिर में नहीं होता, इसका एक कंसेप्ट होता है ये। हालांकि जब टाइम मिलेगा तब बताएंगे बेसिक से कि 1 क्यों आता है, ए की पावर 0 का मान 1 ही क्यों होता है। देखो अगर देखा जाए, जैसे 2 की पावर 0 रखा तो इसका मान भी क्या होगा 1 होगा। 3 की पावर अगर 0 होगा तो इसका मान भी क्या होगा 1 होगा। यानी कोई भी डिजिट हो सकता है, कोई भी अचर नंबर हो सकता है, कोई भी चर नंबर हो सकता है, उसकी अगर पावर 0 दे रखी है उसका मान हमेशा क्या होगा 1 में कन्वर्ट होगा, या 1 होता है। उसको 1 कन्वर्ट क्या होगा, उसका मान 1 ही होता है। ये चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे एक दो सवाल अगर दिए हुए गए होंगे उनको सोल्व कर पाएंगे। कोई भी नंबर ले लो, जैसे आपने लिख दिया 10 की पावर 0 तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 होगा, ना कि 1 होगा। तो 1 मिनट 1 हो जाएगा। किसी की पावर अगर 0 दे रखी है उसका मान क्या होगा 1 होगा। इस चीज़ को दिमाग में डाल के रखें। बाकी अगले सवालों को चलते, पहले इसको मिटा दे रहा हूँ, इसके बाद आगे सवालों पे चलते हैं। देखो अब देखो अगले इन्हीं जो भी कंसेप्ट हमने बताए थे, जो भी पॉइंट बताए उन्हीं के आधार पे क्वेश्चन जैसे होंगे। जैसे एक्सरसाइज की अगर बात करें 2.1, किताब आपकी हो जाएगी कौन सी, बालाजी प्रकाशन। मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर। मेरे हिसाब से बुक से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपसे कोई भी सवाल, किताब का कोई भी सवाल आपसे बन पाएगा। बालाजी प्रकाशन, जो भी राइटर रहे होंगे मुझे नहीं पता, इसका नाम जो है बालाजी प्रकाशन है, चल भी रही है किताब। जैसे पहले देखो, पहला सवाल क्या दे रखा है, उन्होंने पहला दे रखा है 5 की पावर 8 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। अब देखो हमने अभी यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे कंसेप्ट अभी बताया था। क्या बताया था, जैसे अगर ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर अगर एन लिखा है तो हमें पता है ए की पावर क्या हो जाएगा एम माइनस का एन। क्योंकि डिवाइड अगर होगा, डिवाइड का चिन्ह गुणा में घाते क्या हो जाती है, गुणा में प्लस होंगी, और डिवाइड अगर होगा उसमें क्या हो जाएगा माइनस होगा। और बेस इसका देखो सेम है, अगर देखो जाए यहाँ पर भी बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस सेम है, तो इसका बेस सेम है। किसी का अगर बेस अगर आधार सेम है तो उसकी घातें क्या हो जाएंगी घट जाएंगी। तो 5 हो जाएगा, इसमें से ये क्या हो जाएगा 8 माइनस का 3 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 5 में से अगर 8 जाएगा तो 5 बचेगा, और 5 के पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा 3125। मेरे हिसाब से ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अभी ऐसा भी लिख सकते हो, 5 को 5 बार तोड़ना पड़ेगा। 5 25 पंचे 125, पंचे 625, 625 पंचे हो जाएगा आपका 3125। यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, बस ये जो पॉइंट, हालांकि इन पॉइंटों को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो। ये चीज़ ध्यान रखो कि गुणा में घातें क्या होती है प्लस होती है, भाग में घातें घट जाती है। तो बेस अगर सेम है तो, बेस अगर सेम है तो ये 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। 5 की पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा 3125 हो जाएगा। जैसा भी ये भी आंसर हो सकता है, जैसा भी वैसे आप बुक में आंसर ये दिया गया तो आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक माना जाएगा, लेकिन आंसर को मैच कराने के लिए यहाँ पर आपको सोल्व करना पड़ेगा। दूसरे का सवाल की अगर बात करें, दूसरा सवाल दे रखा है उन्होंने, क्या दे रखा है 5 की पावर 2 और इंटू दे रखा है 5 की पावर क्या 4 दे रखा है। वही चीज़ है, देखो पहले डिवाइड आ गया था, अब आ गया इंटू आ गया, तो क्या हो जाएगा बेस अगर सेम है तो क्या हो जाएगा गुणा में घातें जुड़ जाती है। 2 प्लस का 4 कितना हो जाएगा आपका मिलके 5 की पावर 6 हो जाएगा। और 5 की पावर 6 का मतलब क्या होगा 3100
25 में गुणा कर देंगे कितने का, अभी सोल्व किया था हमने 5 का, तो 25 हो जाएगा 15,625 होगा मेरे हिसाब से। ये तो करके देख लो, 25 हो जाएगा, कैरी आएगा तो 5 दूनी 10 तो 2 12, कैरी आएगा 1 5 1 5 1 6 हो जाएगा, और 5 या 15, यानी 15,625 इसका क्या सवाल का आंसर हो जाएगा। तीसरे अगर सवाल की बात करें, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, बशर्ते वो पॉइंट आपको याद है। जैसे सवाल दे रखा है 3/4, तीसरा सवाल है आपका 3/4 की पावर माइनस का 3, ये सवाल आपको दे रखा है। इस सवाल को देखो सॉल्व करने के लिए अभी हमने तुम्हें दिया था ए की पावर अगर माइनस का n है तो इसको 1/, ए की पावर n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो माइनस का 3 दिया गया, इसको प्लस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़े, या तो इसको घात को उल्टा कर दो या 1/, नीचे लेके आ जाओ। इसको लिख सकते हैं 1/3/4 की पावर 3 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ए की पावर माइनस का अगर n दे रखा है तो 1/, ए की पावर n हो जाएगा। या फिर ऐसा ना लिखते, पहले इसको अगर सोल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 4 का मतलब क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 3 27 बटे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। इसके अगर आंसर की अगर बात करें क्या हो जाएगा 1/27/64। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 64/27, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ऐसा अगर आपको नहीं आता, ये नहीं कर सकते, हालांकि कॉन्सेप्ट बाज ये हो जाएगा। नहीं तो अगर इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या इसके जो बेस दिया है इसको उल्टा कर सकते हो, 4/3 की पावर क्या हो जाएगा प्लस का क्यू हो जाएगा, तो 4 का क्यू मतलब 64, 3 का क्या हो जाएगा 27, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, या तो डायरेक्टली करो या तो इस कंसेप्ट से याद करो, ये वाली चीज़ से, तब आ जाएगा आंसर। ये चीज़ अगर भूल भी जाते हैं तो इसको अगर आधार को यानी कि हर अंश को उल्टा करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। वो चीज़ कहाँ से निकल के आएगी, ये चीज़ यहाँ से ही निकल के आएगी। या तो इसको हर अंश को उल्टा कर दो या फिर इसके इस तरीके से सॉल्व करो, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तरीके आपको दोनों बता दिए हमने, ठीक है। अगर अगले सवाल की अगर बात करी जाए तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो पहले इसको इरेज कर दे रहा हूँ, पहले इनको देख लो, अगर किसी को कोई दिक्कत है वो बोल भी सकता है। चालू हो गया। देखो सवाल ये है, ये थोड़ा हटके सवाल है, 2/3, 4 नंबर सवाल है। 2/3 की पावर दे रखा है उन्होंने 2, इंटू में 2/3 की पावर माइनस 2 1 मिनट 1 मिनट 1 हाँ 2/5 की पावर माइनस का 3 दे रखा है, ओके, इंटू 3/5 की पावर दे रखा है कितना 2 दे रखा है। इसको सोल्व करना है। देखो इसके बेस हमें समान नहीं लग रहे, अगर देखो इसका देखो अगर बात करें हर, तो वहाँ पर देखो हर 2 में समान लग रहे, और अंश की अगर बात करें, सॉरी अंश अगर देखें 2 में समान लग रहे, और अगर देखा जाए यहाँ पर ये देखा जाए तो क्या इसके हर 2 में समान लग रहे, तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते। इसके लिए एक चीज़ हम करते हैं, क्या करते हैं 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 2/3, 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 की पावर मतलब 2 लिख सकते हैं, इंटू में अगर देखा जाए। इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं 5/2 की पावर क्या कर देंगे प्लस का 3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये 3/5 है, तो इसको भी हम 2 बार लिख सकते हैं 3/5। अब देखो सोल्व करने के लिए 2/3 ये हो जाएगा, इंटू 2/3 ये भी हो जाएगा, इंटू इसको भी हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 दिया है तो 3 बार लिख सकते हैं, 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2, इंटू में क्या हो जाएगा 3/5, इंटू में हो जाएगा 3/5। जो भी हमें कैंसिल आउट होता हुआ देखेगा ये इसको ये उड़ा दो, और एक ये उड़ जाएगा, ये कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा ऊपर एक 5 बचा, नीचे क्या बचा आपका 2, यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना था, ये नहीं करना था कि हमें हर समान करने, हर बार कंसेप्ट में जाना भी नहीं होता है, जिस तरीके से दिया जाएगा उस तरीके को सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/2 मेरे हिसाब से इस सवाल का आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो 2 यहाँ पर दिए गए, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 की पावर ये 2 ये वाला कैंसिल आउट होना से हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 5/2, ठीक है। आगे सवाल की अगर बात करें, आया समझ में, आगे सवाल की अगर बात थोड़ा देखो, ये भी हट के सवाल दिया गया, उन्होंने दे रखा है 3 की पावर 1/9 इंटू में दशमलव, ये मत समझना ये दशमलव नहीं होता है, बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन रहेंगे, इसीलिए सवाल उन पे नहीं बन पाएगा। और 3 की पावर 3/9 ये दे रखा है, बराबर में दे रखा है क्या 9 की पावर x दे रखा है, तो हमें x का मान यहाँ से
निकालना है, ये सवाल दिया गया। 3^1/9 इंटू में दिया 3^2/9 इंटू 3^3/9 और 9 की पावर x दे रखा है। इस सवाल को अगर देखा जाए तो यहाँ पर बच्चे ऐसा होते हैं कि सवाल दे रखा हो इंटू नहीं दे रखा है, यहाँ पर समझ लेते हैं ये दशमलव दिया गया, ये दशमलव नहीं होता, ये इंटू का ही साइन होता है। दशमलव अगर होगा तो वो बीच में होगा, अगर इंटू दे रखा हो तो उन्होंने हमेशा नीचे दे रखा होगा। नहीं तो इस सवाल में भी हमें इंटू सॉरी दशमलव जो होगा वो बीच में दे रखा हो, ऐसे इस तरह की देखा जाए तो ये इंटू में हो जाए। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले ये जो x है इसका मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले क्या करते हैं, इसको गुणा में लिख लेते हैं। 3^1/9 3^2/9 इंटू 3^3/9। कोई दिक्कत, ये हो जाएगा 3^2 और की पावर क्या हो जाएगा x। कोई दिक्कत। अब देखो इसके बेस समान है, देखो सबके अगर आधार समान है तो क्या हो जाएगा, गुणा में घातें प्लस होती हैं तो इसका मतलब इनकी घातें भी क्या हो जाएंगी, सब प्लस होंगी। तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9 बराबर हो जाएगा 3 की पावर। हमने अभी एक कॉन्सेप्ट बता रखा था कि a की पावर अगर m है और होल पावर n दिया गया तो mn का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 2x। देखा जाए तो 3 की पावर, आगे सोल्व करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो इसका देखो हर समान है, हर अगर समान होते उसको ऊपर वालों को ऐसे ही ऐड कर दिया तो 2 1 3 और 3 कितना 6/9 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 की पावर 2x। देखो दोस्त अगर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, क्या हो जाएगा 3 की पावर 2/9, 3 ये हो गया बराबर 3 की पावर 2x ये हो गया। अब देखो देखा जाए अगर ये चीज़ हमें यहाँ पर बताया नहीं है आपको, देखो जिस चीज़ के बराबर अगर दे रखा है, अगर कि बेस अगर समान दे रखे हो, कहने का मतलब है a की पावर अगर x दे रखा है और a की पावर उन्होंने 2x दे रखा है, तो ये ध्यान रखना अगर इसके बेस अगर समान होते हैं तो उसकी घातें भी आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये कंसेप्ट हमें बताया नहीं था, फिर भी ध्यान रखें जिसके अगर बेस समान होंगे उसकी आपस में घातें भी बराबर होंगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी घातें भी, या फिर ऐसा कर सकते हैं घातों की तुलना करने पे, बेस अगर समान हो जाएंगे तो घातों की तुलना कर दो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बेस अगर समान है तो इसकी घातें भी बराबर होती है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2/3। 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/3। इस सवाल का आंसर अगर बात करें तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नहीं तो उसका जब भी सोल्व करेंगे तो आपके इसके बराबर आ जाएगा, नहीं तो मान रख के देख लेना ये। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये चीज़ आपको दिमाग में डाल के रखनी होगी कि किसी भी की पावर अगर इसके बेस समान है तो उसकी घातें भी आपस में कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना। ये सवाल हो गया। आगे सवाल को करने के लिए पहले इनको लिखो, इसके बाद हम आगे सवाल पे करते हैं। 17 क्या भाई यहाँ पे नहीं समझ में आया, ये देखो हमने तुम्हें बता तो रखा है, जैसे किसी का अगर बेस अगर समान है, बेस आधार समान हो तो हमेशा इसकी घातें भी आपस में बराबर होती है। कहने का मतलब है अगर एक कोई आदमी है उसके 2 लड़के अगर हैं, अगर बी को अगर एक कोई दूसरा अगर लड़का है उसके 3 लड़के हैं, तो हम इसके ध्यान रखना कि उसके 2 लड़के आपके हमारे 3 लड़कों के बराबर होंगे। ये बात कहने का मतलब है। ये देखो इसके बेस अगर समान हो गए, 3 यहाँ पर भी दिए गए 3 यहाँ पर, इसके बेस समान हो गए। अब ये देखो ये जब बेस समान हो तो इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं इनके जो आपस में जो पैसे और आप वो भी कैसे होंगे बराबर होंगे, जो भी होगा मान, तो जो भी मान होगा वो क्या हो जाएगा बराबर। तो 2x बराबर किसके लिख सकते हैं 2/3। 2 से ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो x का जो मान होगा 1/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो है नहीं, इनको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं सवालों पे। आगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा अगर कंटिन्यू करेंगे छोटे छोटे सवालों से आगे बढ़ेंगे तो एक कोई भी सवाल आपसे बन पाएगा। 19 आए होंगे, उम्मीद करता हूँ एक एक सवाल आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं, 6 से 16 तक सवाल सॉल्व करने, एक सवाल भी छोड़ूंगा नहीं, तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी सवाल छोड़ना है। जैसे दे रखा ना रूट के अंदर 4 की पावर दे रखा है, एक मिनट देख लो, हाँ रूट की पावर माइनस का 3 दे रखा है। इस सवाल का हमें आंसर निकालना है। देखो दिखने में तो लग रहा है ये कैसे 16 रूट दे दिया, तो इसका मतलब ये ध्यान रखें रूट जब भी किसी पे चढ़ा होता है रूट का मतलब होता है आधा, इसका मतलब हो जाएगा 1/2। ये चीज़ ध्यान रखें, जब भी किसी संख्या के ऊपर अगर रूट चढ़ा मिल जाए तो उसका मतलब हमेशा 1/2 होता है। ये चीज़ दिमाग में डाल के रखें। यहाँ पर देखो रूट चढ़ा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। और की होल पावर का क्या हो जाएगा -3।
4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और क्या हो जाएगा 1/2 की पावर होल क्या हो जाएगा -3। कोई दिक्कत? अब देखो इसको क्या सॉल्व कर सकते, 2 की पावर ऊपर जाएगा mn गुणा हो जाएगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/2 की पावर क्या हो जाएगा -3। 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 1 की पावर क्या हो जाएगा -3। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, कि पावर क्या हो जाएगा -3। इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 की पावर क्या हो जाएगा नीचे 3 नीचे हो जाएगा। इसको सॉल्व किया जाएगा, 2 की पावर क्यू हो गया, 2 की पावर क्यू का मतलब होता है 8, 1/8 आज सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो जैसे यहाँ कहाँ पर नहीं समझ में आया, ये नीचे देखो रूट का मतलब हमने तुम्हें बता रखा है, रूट का अगर जहाँ पर भी रूट अगर जरूरत हो हम उसको रूट को ना लिख के 1/2 भी लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ से हमने रूट हटाया, रूट जैसे हटा दिया तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। मतलब ऐसा तो है नहीं अभी 1/2 इसके आगे लगा दो, जो रूट हटेगा ना तो 1/2 पावर में चला जाएगा। इसकी पावर माना तो हमने तुम्हें एक फॉर्मूला अभी बता रहा था, ए की पावर एम की पावर अगर एन है तो ए की पावर क्या हो जाएगा एम एन हो जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। तो ये मानस के अगर देखा जाए 1/2 इसको सोल्व कर लिया, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, ये मानस के 3/2 भी कर सकते थे, वैसा ना करके हमने सोल्व किया। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 हो गया। इसका देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 2 की पावर 1 बचेगा, की पावर -3 दिया रखा है। और 2 की पावर 1 अगर दे रखा है तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होगा, इसकी पावर -3, तो इसको प्लस बनाने के लिए नीचे ले आना पड़ेगा, तो 1/2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा 1/8। इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आगे सवाल को अगर देखा जाए तो क्या होगा, आगे नंबर सवाल दे रखा है उन्होंने, जो भी दे रखा है 7 नंबर, ये नंबर भी डाल ले रहा हूँ, ये 6 हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। 7 नंबर सवाल में बोला गया √5 की पावर -3 दे रखा है, इंटू में दे रखा है क्या √2 की पावर -3, ये दे रखा है क्या। देखो अब देखो इस सवाल को सॉल्व करने ना तो में √2 का मान 1/2 रखना है, कुछ भी नहीं रखना, क्या करना है देखो इसका, हाँ ये चीज़ ध्यान रखना, इसके देखो एम 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 बराबर है लेकिन इसके बेस बराबर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हमें रूट का मान यहाँ पर भी रखना होगा। देखो अगर देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 5 की पावर 1/2 की पावर क्या हो जाएगा -3। कोई दिक्कत? इसको ले सकते हैं 2 की पावर 1/2 की पावर क्या हो जाएगा -3। तो 5 की पावर इसका अगर देखें तो -3/2 ये भी हो जाएगा, इंटू में अगर देखा जाए 2 की पावर ये हो जाएगा -3/2। इसको अगर सोल्व करें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 5/2 प्लस कर सकते हैं, प्लस कर लो या नहीं करो, मेरे हिसाब से इसका आंसर यही दे रहे हैं क्या, यही होगा आंसर, क्योंकि पलट तो सकते नहीं। देखो या तो आप इस तरीके से आंसर ला सकते हैं, इसका आंसर यहाँ तक भी माना जाएगा, लेकिन ठीक है जिस हिसाब से किताब में आंसर दिया गया उस किताब के हिसाब से भी आंसर करें, ये तो फर्स्ट मेथड हो जाएगा, ये भी आपका गलत नहीं कर सकता कोई, लेकिन फिर भी मैं आंसर मैच कराना तो इस तरीके से देखा जाएगा। दूसरे कर देखा जाए तो देखो √5 दिया रखा है, दे रखा है कि पावर -3 दे रखा है, इंटू में √2 की पावर दे रखा है -3। जाहिर सी बात है हमें प्लस बनाने के लिए अगर इसको घात को प्लस बनाएंगे तो नीचे लेके आना पड़ेगा, क्या इसको लिखते हैं √5 की पावर क्यू, प्लस में होगा इंटू में 1/√2 की पावर क्या हो जाएगा प्लस में 3 होगा। इस चीज़ को अगर देखा जाए √5 को 3 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत, इसको भी हम 3 बार लिख सकते हैं। अब देखो इसको अगर सोल्व करने की अगर बात आएगी, इसका गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये √5 ही रहेगा। इसको अगर सोल्व करें तो ये 2 आ जाएगा, इसका √2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखना रूट के अंदर a इंटू रूट के अंदर a का जब गुणा करते हैं तो a ही आ जाता है, क्योंकि अगर 1/2 का मतलब हमेशा क्या 1 होगा, तो इस तरीके से मतलब इसका क्या आ जाएगा a आ जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना होगा।
तो इसको 3 बार, तो इसका तो 5 हो गया इसका। अब देखो आगे नीचे क्या हो जाएगा, 1/5 रूट 5 ये हो गया, ठीक है, इंटू में 1/2 रूट का 5 हो जाएगा। अब इसका देखो आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 तो ये हो गया, इंटू में ये हो जाएगा रूट के अंदर 10। अब क्या काम करते हैं, 1/10 रूट 10 दे रखा है उन्होंने, हम क्या करते हैं रूट 10 का ऊपर भी गुणा कर दे रहे हैं और रूट 10 का नीचे भी गुणा कर दे रहे हैं, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं इसमें। रूट 10 का ऊपर गुणा किया, रूट 10 का नीचे भी गुणा किया, तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, 10 का ये रूट 10 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 10 तो दिया ही गया है, इंटू इसका करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट 10 की पावर बटे क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, या फिर ऐसा ले सकते हो 10 की पावर 1/2 नीचे क्या हो जाएगा 100। ये आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है चाहे आप यहाँ तक छोड़ो तब भी कोई ठीक नहीं है, आंसर अगर मैच कराना है तो यहाँ तक आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। प्लस बनाने के लिए इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया, इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो इसको 5√5 ले सकते हो, इसको 2√2 ले सकते हैं। इसका आपस में अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 दूनी 10 और 5, 1 मिनट, यहाँ पर 2 दे रखा है तो रूट के अंदर 10 होगा। अब देखो आंसर मैच कराने हम क्या करते हैं, रूट 10 का ऊपर गुणा किया, रूट 10 का नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, मतलब अंश में किया तो हर में भी करना पड़ेगा, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, कट जाएगा तब भी इतना ही आएगा। तो क्या किया, रूट 10 तो ये हो गया, इसका इसमें करेंगे 10 तो पहले से ही यहाँ पर हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। क्यों निकल के आ जाएगा 10, क्योंकि इस तरीके से, तो 10 × 10 हो जाएगा, रूट 10 की पावर हो जाएगा ये बटे 10 का 10 में गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, 10 की पावर 1/2 ले सकते हैं रूट को, नीचे क्या हो जाएगा 100। ये आपके आंसर किताब के हिसाब से मैच कर गया, नहीं तो आंसर आपका यहाँ पर भी आ गया था। इससे कन्फ्यूजन में मत रहना कि सवाल का आंसर गलत हो सकता, कोई भी गलत आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि हमें अगर बेस अगर सामान नहीं दे रखे हैं तो वहाँ तक जहाँ तक सोल्व होगा वहाँ तक सोल्व कर सकते हैं। अगर किताब को आंसर मैच कराना हो वहाँ तक जाएगा, तो जिस तरीके से आपको ठीक लगे वैसा आप कर लें, ठीक है। बाकी आगे सवाल पे चलते हैं। तो ये सवाल दिया गया है, देखने में लग रहा है वो सवाल दोनों कितना कठिन है, मेरे हिसाब से कोई सवाल में नहीं है इसमें। कैसे, वो देखो ऐसे सब इंटू में लिखा है, x की पावर -2/3 इंटू में ही लिखा है ना सब, ये x की पावर -1/, ये 4 मत समझना, 1 है, ठीक है, की पावर 2 दे रखा है। इसको पावर को अगर सोल्व करें इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर गुणा सब में होगा, a b की पावर अगर m लिखा है तो एक a की पावर m भी हो जाएगा, b की पावर m भी होगा, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4/3 होगा, और y की पावर क्या हो जाएगा -2/2 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। इसको प्लस करने के लिए क्या होना है, x की पावर 4/3 हो जाएगा, इसको प्लस बना तो y की पावर माइनस का 1 होगा ना, 1/x की पावर 4/3 तो ये हो गया, इंटू में y की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। आंसर की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा x की पावर 4/3 इंटू y, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, बस सिर्फ सोल्व किया गया इसको। ये देखो सवाल आया 1 नंबर का, लगता है टाइम लगेगा इस सवाल को सोल्व करने में। ये 5 दिया गया यहाँ पर, कहने का मतलब है 5 का जैसे रूट क्यूब होता है, रूट होता है, उसी तरीके से ये दिया गया 243 और दे रखा है उन्होंने क्या, x की पावर 10, y की पावर 5 इंटू 10 की पावर z की पावर 10 दे रखा है, यही है ना, z की पावर 10। अब देखो इस सवाल को हमें सोल्व करने, जैसे अब क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है, वैसे ही तरीके 5 क्यूब दिया गया यहाँ पर। देखो इस सवाल को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक काम करो, क्या काम करो, 243 x की पावर 10, y की पावर 5, z की पावर 10, कोई दिक्कत, इसकी पावर क्या हो जाएगा 1/5 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। 243 को अगर देखा जाएगा तो इसको हम लिखते हैं 3 की पावर 5, x की पावर 10, y की पावर 5 इंटू z की पावर 10, 1/5। ये तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए अगर जहाँ पर भी ये दिया है उसको घातों के बीच में इसके बीच में इसमें ही तोड़ के लाना होगा। 343 3 की पावर 5 को अगर देखा जाए, देखो 243 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3,
3 त्रिका 9 3 27 3 81 3 243 हो जाएगा। तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया। अब देखो x की पावर 10 दिया गया, y की पावर 5 दिया गया, z की पावर 10 दिया गया। इस चीज़ को हम क्या ले सकते हैं, अब देखो इसको अगर सोल्व करें यहाँ पर 3 की पावर 5 तो दे ही रखा है, इंटू x की पावर इसको ले सकते हैं 2 की पावर 5, और ये तो दे ही रखा है y की पावर 5, इसको z की पावर 2 की पावर 5 की पूरे की पावर क्या हो जाएगा 1/5। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या ले, इसको पूरा ले सकते हैं 3x² y और z² की पावर 5 की होल पावर क्या हो जाएगा 1/5। इसको देखा तो इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो जो बचेगा भाई आपका आंसर हो जाएगा 3x² y z²। ये आपके सवाल का आंसर हो गया। मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 3x² y z² बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं किया गया सवाल में। चलते 9-10 नंबर सवाल भी देख ले, कोई नहीं ज़्यादा ही है। 10 नंबर सवाल क्या दे रखा है, दे रखा है 10 नंबर, थोड़ा हटके दे रखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। उधर दिख रहा है बीच में, देखो दे रखा है √x की पावर -2/3, y की पावर 4 रूट के अंदर, डिवाइड बाई x की पावर दिख रहा उधर, (1/2) नहीं दिख रहा, -1/2। अब क्या बिगाड़ दिया जाए क्या, इसको बिगाड़ देते हैं फिर जल्दी। चालू करो, चालू करो। देखो इधर, देखो सॉल्व सवाल करते हैं। इसको ले सकते हैं x की पावर 1/2 की पावर -2/3। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए सवाल में, जैसे ये रूट का हमने 1/2 लिखा है, बता चुका हूँ, तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसको ले सकते हैं y की पावर 4 की पावर 1/2। डिवाइड में दिया गया तो इसको हम नीचे ले सकते हैं, x y की पावर 1/2 की पावर जो है, सॉरी x y की पावर 1-1/2 की होल पावर हो जाएगा आपका 1/2। क्यों हो जाएगा, रूट का हो जाएगा। सोल्व अगर किया जाए तो देखो x की पावर -2/3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 में, कोई दिक्कत, इंटू y की पावर ये हो जाएगा 4 गुणे 1/2 अपॉन में हो जाएगा x y की पावर -1/2 गुणे हो जाएगा 1/2। अब देखो 2 दूनी 4 ये हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा x की पावर -1/3 ये बचा, y की पावर ये 2 बचा, नीचे क्या हो जाएगा x y की पावर गुणा में है तो ये -1/4 हो जाएगा। इसको अगर अलग अलग कर लेंगे तो x की पावर -1/3 होगा, y की पावर 2 हो जाएगा। देखो x y है तो x की पावर का मतलब ये -1/4 ये भी हो, इंटू y की पावर -1/4 ये भी होगा। आगे अगर बढ़ें, इसको अगर ऊपर लेके जा रहे हैं हम, घात को अगर ऊपर लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1/3 है, ऊपर लेके जा रहे हैं x की पावर 1/4 हो जाएगा, इंटू में y² दे रहा, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो y की पावर 1/4 यहाँ पर प्लस हो जाएगा। देखा जाएगा बेस समान है तो गुणा में घात में जुड़ जाती है, 1/3 प्लस का 1/4 ये हो जाएगा माइनस का, इंटू में y² प्लस का 1/4 ये भी हो जाएगा। सोल्व करेंगे x की पावर तो एक -1/3 यहाँ पर अगर सोल्व कर लें, यहाँ पर 4 3 12 इसका एलसीएम होगा तो 4 1 4 और प्लस का 3 1 3 इंटू में y की पावर 4 दूनी 8 प्लस का 1/4 ये हो जाएगा। तो x की पावर
4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1/12 हो जाएगा, इंटू बाई की पावर 8 1 9/4 हो जाएगा। तो यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और कोई भी हट के आंसर नहीं दे रहे होंगे मेरे हिसाब से। ये 10 कौन सा नंबर सवाल था ये, 10 नंबर। बाई की पावर 9/4 भी है, बिल्कुल। 3 चौके 12, 5/6 दे रहे, क्या बात है भाई। 3 त्रिका 9, मतलब ये भी सही है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे भी इस आंसर में थोड़ा मिसमैच दे रखा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सवाल को सही भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको बाई की पावर ये 9/4 तो होगा ही होगा, इसको अगर नीचे लाएंगे तो x की पावर 1/12 हो जाएगा, 5/6 तो हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से, यही होगा आंसर। कहीं मिस्टेक नहीं करी फिर भी कमेंट करके बताइएगा अगर कोई मिस्टेक, मेरे हिसाब से सही है। आगे सवाल की देख ले, ये छोटा सवाल है, इसको भी देख ले। 11 नंबर सवाल में दे रखा 0.001 0.001 की पावर दे रखा उन्होंने 1/3। इस सवाल को हमें सोल्व करके लाना है, क्या कुछ भी लाना है। देखो क्या इस चीज़ को हम 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। गुणा का मतलब एक पॉइंट में जब भी दे रखा है, इसका जब भी गुणा अगर करेंगे, देखो इधर तो एक हमेशा 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो एक तो ये हो गया, 2 3, यानी यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा 0.01। तो इसको ले सकते हैं क्या 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। इसको फिर लिख सकते हैं 0.1 की पावर क्यू की पावर 1/3। तो 0.1 की पावर 3 का 1/3 ये हो जाएगा, कट जाएगा। तो 0.1 की पावर 1 का मतलब 0.1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.1। बाकी सवालों को अगले टर्न में देख लेंगे, आज के लिए इतना ही। बाकी सवाल को सॉल्व करें पहले। इस सवाल में कोई दिक्कत है नहीं मेरे हिसाब से, आंसर इतना ही है। बाई की पावर 9/4 तो ठीक आ गया अपना, मैच भी खा रहा है सवाल में। आंसर सीट में 1 यहाँ पर 12 5/6 दे रहे, ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता अगर देखा जाए यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी अगले टर्न में मिलते हैं, धन्यवाद।